दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन तक न्यूज चैनल। पेश है आज की खास खबर। आज रोल स्थित जीपीआरडी महाविद्यालय में हुआ रोजगार मेले का आयोजन। जी हां दोस्तों, शासन के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन तथा सेवा योजन कार्यालय द्वारा बेरोजगारों को रोजगार मेला लगाकर विभिन्न कंपनियों के माध्यम से साक्षात्कार तथा नियुक्ति देने का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार को रोल के जीपीआरडी पटेल महाविद्यालय में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक मोहित सोनकर उर्फ राहुल बच्चा तथा बिल्हौर ब्लॉक प्रमुख मनोरमा कठेरिया उपस्थित रही। इस मेले में आई 16 कंपनियों ने 217 छात्रों का चयन किया। मंगलवार को रोल स्थित जीपीआरडी पटेल महाविद्यालय में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न 16 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इन कंपनियों ने वहां आए हुए 359 बेरोजगार छात्रों का साक्षात्कार लिया, जिनमें से 217 छात्रों का चयन किया गया। इस दौरान आईटीआई बिल्हौर के प्रधानाचार्य मयंक मिश्रा ने बताया कि यह जिले का 19वां रोजगार मेला है। अभी तक वह रोजगार मेले के माध्यम से लगभग 1000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा चुके हैं। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक मोहित सोनकर उर्फ राहुल बच्चा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार की मंशा हर हाथ को काम देने की है। हमारा देश योगी मोदी के नेतृत्व में ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में 35.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनियां तैयार हो गई हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही 34 लाख नौकरियां और आने वाली हैं, जिनमें से लगभग 10 लाख नौकरियां अपने कानपुर जिले को ही मिलेंगी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में यूपी तक कॉरिडोर बनने से रोल को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। इसी के साथ उन्होंने युवाओं को अपनी सोच बदलने की भी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि मेरे पास कई लोग नौकरी के लिए आते हैं, लेकिन अपने उद्योग स्थापित करने के लिए नहीं। लेकिन उन युवाओं को अपनी सोच बदलनी चाहिए तथा नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाला बनने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए वह तथा उनकी सरकार हर तरह की सुविधा देने को हर समय तैयार है। उन्होंने बताया कि युवाओं को उद्योग क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाना होगा, चाहे वह कुटीर उद्योग हो या वृहद स्तर पर। देश के विकास का रास्ता उद्योगों से होकर ही जाता है, इसलिए इस देश के विकास के लिए युवाओं को अपनी सोच बदलना आवश्यक है। इस दौरान वहां पर क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा, सोनकर ब्लॉक प्रमुख मनोरमा कठेरिया, जिला पंचायत सदस्य महमूद अली, जीपीआरडी महाविद्यालय के समन्वयक अमन पटेल, प्रभा सनराइज एजुकेशन के संचालक रोहित कटियार, आईटीआई बिल्हौर के प्राचार्य मयंक मिश्रा, आईटीआई जीपीआरडी रोल के प्रधानाचार्य अजय द्विवेदी, जीपीआरडी महाविद्यालय प्राचार्य इंद्रसेन वर्मा, जीपीआरडी महाविद्यालय के सभी संकायों के प्रधानाचार्य सोनेलाल पटेल, एजुकेशन सेंटर की प्रधानाचार्य भाजपा नेता प्रदीप कुशवाहा सहित कई ग्राम प्रधान तथा क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आइए देखते हैं क्या कहा क्षेत्रीय विधायक ने। कुछ न कुछ काम करते रहना, लगातार इस देश के सबसे बड़े प्रदेश की चिंता करने का जो उनको दायित्व मिला है और उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ इस दायित्व को निभाया भी है। इसका परिणाम ये है कि 37 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश के अंदर किसी सरकार को दोहराया गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 वर्ष बाद पुनः उसी सरकार को दोहराया हो, ऐसा 37 सालों बाद हुआ। बहुत लंबा समय होता है। बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर रही। लोगों की बहुत सी अपेक्षाएं, बहुत सी आकांक्षाएं हमारे मुखिया से जुड़ी थी, हमारे योगी जी से जुड़ी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश और बिहार खासतौर पर मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों राज्यों की जो स्थिति थी, जो लोग उत्तर प्रदेश और बिहार को देखा करते थे, वो बीमारू राज्य के रूप में, भ्रष्टाचार युक्त राज्य के रूप में जो देखते थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में क्राइम लेवल कितना ज्यादा हाई है, इतने ज्यादा माफिया और गुंडे इस प्रदेश के अंदर रहते हैं, तो दूसरे प्रदेशों से लोग यहाँ आने से डरते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 फरवरी 2023 को
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन जब लखनऊ में किया गया तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स आए थे। जब उन्होंने 12 फरवरी 2013 को हमारे इस देश के सम्मानित राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जब समापन किया तो उसके बाद ही सूचना सामने आई कि 3 दिन में लगभग 33,50,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए, यानी कि पूरे देश से लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 33,50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 19,000 से ज्यादा MOU साइन हुए। इसका अर्थ ये हुआ कि इस प्रदेश के अंदर जब निवेश होगा तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार का आकलन किया गया कि लगभग 1 करोड़ से के आसपास हमारे इस देश के नौयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। अगर एक समय में इस देश के सबसे अमीर, सबसे धनाढ्य कंपनी रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी अगर सोच लेते कि वो पेट्रोल पंप पर जब उन्होंने काम शुरू किया था, अगर वो सोच लेते कि पेट्रोल पंप पे ही नौकरी करना है, तो वह शायद आज इस देश की सबसे बड़ी हस्ती नहीं बनते। हमें अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने सोच को बढ़ाना पड़ेगा। आज हमारे अभी ITI के प्रधानाचार्य जी बता रहे थे कि हमें जो नौकरी मिलती है, हम तमाम बार आकलन करते हैं कि कम सैलरी में दूर जाना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, फिर कुछ दिन बाद हम काम करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह ज्वाइन करते हैं। हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। और सबसे बड़ी चीज कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर हाथ में रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक आरंभ किया था, जिसका उद्देश्य था कि हर हाथ में रोजगार उपलब्ध हो। लेकिन रोजगार उपलब्ध कैसे होगा? जब हर हाथ को काम आता होगा, हर हाथ में कौशल होगा, कुछ हमने सीखा होगा, तब हम रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। वरना हम इंटरव्यू देते रहेंगे और इंटरव्यू से बाहर होते रहेंगे। कई बार हमने आसपास अपने आसपास के लोगों से भी देखा कि उनको लगा कि शायद ये विधायक है, तो मानसिकता ये थी कि उन लोगों ने मुझसे कहा कि भैया वो पुलिस परीक्षा आ रही है, कुछ जुगाड़ है क्या उसमें? आप समझिए कि जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, इसके लिए नौकरी के लिए। तो उनको मुझे समझाना पड़ा, ये उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। पहले तो भ्रष्टाचार होगा नहीं, और कहीं अगर भ्रष्टाचार होने की उम्मीद हुई, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ हुई, तो निश्चित रूप से पकड़ी जाएगी। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को 100% इसमें श्योरिटी है। जुगाड़ नहीं ढूंढना है, हमें शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर के हमें देखना है कि हमें क्या करना है, हमें अपनी क्षमता का आकलन करना है। हमारा पड़ोसी MBA कर रहा है तो हमें भी MBA नहीं करना है कि सिर्फ इसलिए MBA करेंगे कोई पड़ोसी कर रहा है, हम इसलिए BTech नहीं करेंगे कि पड़ोसी कर रहा है। हमें अपनी क्षमताओं का आकलन करना पड़ेगा, नहीं तो एक समय बाद आपके हाथ में डिग्री तो होगी, लेकिन उस डिग्री का सही उपयोग कहाँ है, नौकरी कहाँ है, आपको कुछ पता नहीं है। हमारे आज देश के अंदर सबसे पहले अगर कुछ बदलने की जरूरत है तो हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। स्वरोजगार की तरफ भी हमको जाने की जरूरत है। हम नौकरियों पर केंद्रित होकर के न रह चुके। अभी मेरे पास कल भी कुछ छात्र आए थे, तो वो नौकरी के लिए जापान जा रहे थे, तो हमारे वो स्टैंप की और साइन की आवश्यकता पड़ती है। और लगभग मैंने 100 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके फॉर्म होता है, उस पर साइन किए, उन पर स्टैंप लगाई कि वो जापान जाकर के अपनी नौकरी, मैंने रोका नहीं। लेकिन बड़ा दुख हो रहा था कि हमारे देश के लोग काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं। उस देश के लोग, वो देश जो G20 के अंदर शामिल होता है, वो 20 देशों का समूह जो इस दुनिया की अर्थव्यवस्था के 75% हिस्से पर काबिज है, वो 20 देश जो इस दुनिया के 80% क्षेत्रफल को कवर करते हैं, वो 20 देश जो इस दुनिया में विकासशील राष्ट्र में होने के बावजूद भी इस देश को चलाने का, इस दुनिया को चलाने का काम करता है। हमारा भारत उन 20 देशों के अंदर शामिल हो रहा है, और उस देश के व्यक्ति अगर बात रोजगार के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से वो शर्मनाक विषय होता है। हमारे देश में रोजगार की कमी नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा।
और अभी अब यहाँ पर अभी रोजगार मेला लगा है, तमाम लोगों ने अपने वहाँ पर आवेदन किए होंगे और निश्चित रूप से सबको उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेगा। तो सबसे पहले तो अपने अंदर योग्यता को हमें डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम अपने अंदर योग्यता नहीं डेवलप कर पाए तो एक समय बाद हमारी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। मेरे नौजवान साथियों, हमारी बहनों,